मित्रों नमः संस्कृताय। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। मित्रों आज मैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हेतु संस्कृत विषय का वीडियो लेकर आया हूं। यदि आप राजकीय इंटर कॉलेज शिक्षक है तैयारी कर रहे हैं और संस्कृत प्रज्ञा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बार एलटी के पाठ्यक्रमानुसार वीडियो दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय से प्रथम वल्ली का अर्थ सहित वाचन करते हैं। ओम सहनावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नौ सह अवतु नौ सह भुनक्तु सह वीर्यकरवावहै नौ अधीतं तेजस्वी अस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर हम दोनों गुरु और शिष्य की एक साथ रक्षा करें, एक साथ वीरता परिश्रम करें। हम दोनों गुरु और शिष्य का अध्ययन तेजस्वी हो और हम दोनों परस्पर द्वेष ईर्ष्या न करें। ओम ऊषण हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आस। ओम ऊषण वाजस्रवसः हवै सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र हा आस। यज्ञ के फल की इच्छा करते हुए वजस्रवसा के पुत्र वाजस्रवस के पुत्र ने यज्ञ करते हुए संपूर्ण धन को दूसरों को दे दिया। उसका नचिकेता नाम का पुत्र था। तम हा कुमारं संतं दक्षिणासु नीयमानास श्रद्धा विवेश सो अमन्यत। दक्षिणासु नीयमानासु तम हा कुमारं संतं श्रद्धा विवेश सह अमन्यत। दान योग्य दक्षिणाओं में ले जाए जाते हुए होने पर कुमार होते हुए भी उस नचिकेता के हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया। वह नचिकेता विचार करने लगा। पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रियाः आनंदानां ते लोकास्तान सह गच्छति ताददत। पीतोदकाः जगधतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया ता ददत सह तान गच्छति लोकाः आनंदानाम। जो जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं, दूध दे चुकी हैं, जिनकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं अर्थात जो प्रजनन में असमर्थ हैं, उन वृद्ध गायों को देता हुआ वह उन लोकों को जाता है जो लोग आनंद से रहित हैं। सह होवाच पितरं तात कस्मै मां दास्यतीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददाम इति। सह पितरम् उवाच तात मां कस्मै दास्यति इति द्वितीयं तृतीयम् उवाच त्वा मृत्यवे ददाम इति। वह नचिकेता पिता से बोला, हे पिताजी मुझे किसके लिए दान में देंगे? उसने दूसरी तीसरी बार कहा। तब उससे पिता बोले, तुझे मृत्यु के लिए दे रहा हूँ। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्वेदयमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति।
बहुनाम प्रथमा एमि बहुनाम मध्यमा एमि यमस्य किम सिद्ध कर्तव्यम यन्मया अद्य करिष्यति। बहुतों से मैं प्रथम हूँ, बहुतों पुत्रों से मैं प्रथम अर्थात बड़ा हूँ, बहुतों से मध्यम अर्थात छोटा हूँ। यम का ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा आज पिता पूर्ण करेंगे। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा अजायते पुनः। यथा पूर्वे अनुपश्य तथा अपरे प्रतिपश्य मर्त्यः सस्यम इव पच्यते सस्यम इव पुनः आ जायत। जिस प्रकार पूर्वज आज आपसे पहले मनुष्य उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुए थे उनकी ओर देखो तथा दूसरे जो बाद में उत्पन्न होंगे उन्हें भी देखो। मरणशील मनुष्य खेती के समान पकता है और खेती के समान फिर उत्पन्न हो जाता है। वैश्वानरः प्रविशत्य अतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्य तां शान्ति कुर्वन्ति हर वैभवस्ततोदकम्। ब्राह्मणः अतिथिः वैश्वानरः गृहान् प्रविशति तस्य एतां शान्तिं कुर्वन्ति वैवस्वतोदकम् हर। ज्ञान की इच्छा वाला ब्राह्मण अतिथि अग्नि स्वरूप घर में प्रवेश करता है। उस अतिथि की इस शांति या तृप्ति को करते हैं। अतः हे अतिथि ब्राह्मण तुम मुझ यम के जल को ग्रहण कीजिए। आशा प्रतीक्षे संगतम सोनताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद्व्यन्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। यस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य गृहे अनश्नन् ब्राह्मणः वसति। आशा प्रतीक्षे संगतं सूनृताम् इष्टा पूर्ते सर्वान् पुत्र पशून् चा एतत् व्रेन्ते। जिस अल्प बुद्धि वाले पुरुष के घर में न खाया हुआ अर्थात भूखा ज्ञान की इच्छा वाला ब्राह्मण रहता है उसकी आशाओं एवं आकांक्षाओं को सत्संगति के फल को मधुर वाणी को यज्ञादि इष्ट और पूर्त कार्यों के फल को तथा सभी पुत्र एवं पशुधन आदि को नष्ट कर देता है। तिस्रो रातिर्यदवासी गृहे मे अश्नन ब्रह्मान् अतिथि नमस्यः। नमस्ते अस्तु ब्रह्मान् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व। हे ब्राह्मण नमस्य अतिथि यत् अनश्नन् मे गृहं तिस्ररात्रिः अवात्सीः ब्रह्मान् ते नमः अस्तु मे स्वस्ति अस्तु तस्मात् त्रीन् वरान् प्रतिवृणीष्व। हे ब्राह्मण नमस्कार के योग्य अतिथि जो तुमने बिना खाए हुए मेरे घर में 3 रात निवास किया है अतः हे ब्राह्मण तुम्हें नमस्कार हो मेरा कल्याण हो इसलिए तुम 3 वरदान वरण करो 3 वरदान मांग लो। शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रशिष्टं माभिवदेत प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे मृत्यो यथा गौतमः मा अभि शांत संकल्पः सुमनः वीतमन्युः स्यात् त्वत्प्रशस्तं मा अभिप्रतीतः वदेत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। हे यमराज हे नचिकेता ने कहा हे यमराज जिस प्रकार गौतम मेरे पिता मेरे प्रति शांत विचार वाले प्रसन्न चित्त वाले क्रोध रहित वाले हो जाएं
तथा आपके द्वारा मृत्यु मुख से मुक्त किए हुए मुझसे प्रसन्न होकर बोले, यह 3 वरदान में से पहला वरदान मैं मांगता हूँ। यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीतः औदाल्किरारूढिरिमत् प्रशिष्टः सुखं रात्रि शयितावीतमन्यो त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तं मत प्रशिष्टः औद्दालकिः आरूढ़िः पुरस्तात् यथा प्रतीतः भविता मृत्युमुखात् प्रमुक्तं त्वां ददृश्वान् वीतमन्यु रात्रिः सुखम शयिता। यम ने कहा, मेरी कृपा से उद्दालक वंश में उत्पन्न अरुण का पुत्र अर्थात तुम्हारा पिता पहले के समान विश्वस्त हो जाएंगे। मृत्यु के मुख से छूटे हुए तुमको देखेंगे और क्रोध रहित वह रात्रियों में सुखपूर्वक सोएंगे। स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गे लोके किंचन भयं नास्ति स्वर्गे लोके किंचन भयं नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति अशनाया पिपासे उभे तीर्वा शाकातिगः स्वर्गलोके मोदते। नचिकेता ने कहा, स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है, स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है। ना वहाँ तुम अर्थात मृत्यु हो, ना वृद्धावस्था से डर रहता है। भूख और प्यास दोनों को पार करके शोक मुक्त मनुष्य स्वर्गलोक में आनंद से रहता है। सात्वम अग्निम स्वर्गमध्ये स्मृत्यो प्रभुहितं श्रद्धानाय मह्याम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण मृत्यो सात्वं स्वर्गम अग्निम अध्येसितं श्रद्धानाय मह्यम प्रभुहि स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते एतद्द्वितीयेन वरेण वृणे। हे यमराज, वह तुम उस स्वर्ग की साधन भूत अग्नि को जानते हो। उस अग्नि को श्रद्धा रखने वाले मुझको उसके विषय में बताइए, उस अग्नि के विषय में बताइए। स्वर्ग में गए हुए मनुष्य अमरता को प्राप्त करते हैं। यह अग्नि संबंधी ज्ञान दूसरे वरदान के रूप में मैं मांगता हूँ। प्राते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेता प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां। नचिकेता प्रजाननः स्वर्गम अग्निम अहं ते प्रब्रवीम अथ तदु मे निबोध त्वम अनंत लोकाप्ति प्रतिष्ठाम एतम गुहायाम निहितम वृद्धिम। यम ने कहा, हे नचिकेता, अच्छी प्रकार जानता हुआ स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि के विषय में मैं तुमसे अच्छी प्रकार कहता हूँ और उसे मुझसे अच्छी प्रकार से जान लो। तुम अनंत स्वर्ग प्राप्ति की साधन भूत आधारभूत इस अग्नि को गुफा में मनुष्य के हृदय में छिपा हुआ जानो। लोकादि अग्निम तमुवाच तस्मै यायेष्टकायावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्त अथस्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टा। तम लोकादिमग्निम तस्मै वाच यावतीर्वा यथा वा इष्टका सा अपि च तत् यथोक्तं प्रत्यवदत् अथ तुष्टः मृत्यु एव पुनः अस्य आह।
उस लोकों की आदि कारणभूत अग्नि के विषय में उस नचिकेता से यम ने कहा। यज्ञ कुंड आदि के निर्माण में जिन जिन और जितनी अथवा जिस प्रकार की ईंटें प्रयुक्त होती हैं उनको मैं बताता हूँ। और उस नचिकेता ने भी उनके कथन को जैसा कहा था वैसा ही बोल दिया। तदनंतर संतुष्ट हुए यमराज ने ही पुनः इस नचिकेता से कहा। तमब्रवीत् प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां चायम् इमामनेकरूपां गृहाण। प्रियमाणः महात्मा तम अब्रवीत तव यह अद्य भूयः वरम ददामि अयम अग्निः तव एव नाम्ना भविता इमां च अनेक रूपां शृंकां गृहाण। प्रसन्न होते हुए महान आत्मा वाले आचार्य यम ने उस नचिकेता से कहा कि मैं तुम्हें इस विषय में अर्थात ज्ञान अग्नि के विषय में इस समय पुनः एक और वर देता हूँ। यह अग्नि जो मेरे द्वारा तुम्हें बताई गई है तुम्हारे ही नाम से होगी अर्थात जानी जाएगी और इस अनेक रूपों वाली माला को स्वीकार करो। त्रिलाचिकेतास्रभिरेत संधिम त्रिकर्मकृत जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचाय मां शान्तिमत्यन्तमेते। त्रिलाचिकेतः त्रिभिः संधिम् एते त्रिकर्मकृत जन्म मृत्यु तरते ब्रह्मयज्ञ ईड्यं देवं विदित्वा इमाम निश्चयम अत्यंतम शांतिम एति। जो इस नचिकेता अग्नि की 3 बार आराधना अर्थात प्रज्वलित करने वाला तीनों अग्नियों से पूर्ण रूपेण परिचय को प्राप्त करके तीनों माता पिता और आचार्य से सहयोग कर यज्ञ अध्ययन एवं दान इन 3 कर्मों को करने वाला है वह जन्म और मृत्यु को पार कर लेता है। ब्रह्म द्वारा उत्पन्न स्तुति के योग्य अग्नि रूपी देव को जानकर इसको चयन करके विधि पूर्वक जानकर मनुष्य अत्यधिक शांति को प्राप्त करता है। त्रिणाचिकेतश्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। त्रिणाचिकेतः एतत्त्रयं विदित्वा यह विद्वान नाचिकेतम एवं चिनुते सह मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगः स्वर्गलोके मोदते। 3 प्रकार की पूर्वोक्त अग्नि को जानने वाला इन तीनों को जानकर कैसी ईंटें हों कितनी हों और किस प्रकार हों को जानकर जो विद्वान नचिकेता नामक अग्नि का यथार्थ इस प्रकार चयन करता है वह मृत्यु के पाशों बंधनों को पहले ही छोड़कर शोक मुक्त होकर स्वर्गलोक में आनंद करता है। एषा ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्गयो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम् अग्निं तवैवं प्रवक्षन्ति जनाः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणेष्व। नचिकेतः एषः ते स्वर्गीयः अग्निः यं द्वितीयेन वरेण वृणीथाः जनासः एतम् अग्निं तव एव प्रवक्षन्ति नचिकेत तृतीयं वरं वृणेष्व। हे नचिकेता यह तुम्हारी स्वर्ग की साधन भूत अग्नि है जिसको दूसरे वर के रूप में तुमने मांगा था। मनुष्य इस अग्नि को तुम्हारे नाम से ही कहेंगे। हे नचिकेता तीसरे वर को मांग लो।
एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत एके नायमस्तीति चैके एतद् विद्याम् अनुसृष्ट त्वा अहं वराणामेष वरस्तृतीयः। मनुष्य प्रेतया यं विचिकित्सा एके अस्ति इति एके च अयं न अस्ति इति अहं त्वा अनुशिष्टः एतद् विद्यां वराणाम एषः तृतीयः वर। नचिकेता बोला, मनुष्य के मर जाने पर जो यह संदेश होता है, मनुष्य के मर जाने पर जो यह संदेह होता है कि कुछ कहते हैं वह विद्यमान रहता है इति, और कुछ कहते हैं कि यह नहीं रहता है, मैं आप द्वारा उपदेश दिया गया इसे जान लूं। वरों में से यह मेरा तीसरा वर है। देवैः अत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुज्ञेयमनुरेषः धर्मः। अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व माम् ओपरोत्सि रतिमासृजैनम्। पुरा देवैः अपि अत्र विचिकित्सितम् एषः धर्मः अणु न हि सुज्ञेयम्। नचिकेतः अन्यं वरं वृणीष्व मा उपरोत्सीः इति एनं मा अतिसृजः। यम बोला, प्राचीन काल में देवताओं ने भी इस विषय में संदेह किया था। यह धर्म विषय अत्यंत सूक्ष्म है, सरलता से जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेता, अन्य दूसरे वर को मांग लो, मुझे इस विषय में बाध्य मत करो, मुझको इस विषय में छोड़ दो, अर्थात मुझसे इस विषय में मत पूछो। एवैः अत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं चा मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमथ। वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। मृत्यो अत्र देवैः अपि विचिकित्सितं किल त्वं च यं सुविज्ञेयं न आथ। अस्य च त्वादृग अन्यः वक्तः न लभ्यः अन्यः कश्चित् वरः एतस्य न तुल्यः। नचिकेता बोला, हे यमराज, इस विषय में देवताओं ने भी संशय किया था, और तुम जिसको सरलता से जानने योग्य नहीं है ऐसा कहते हो, और इस रहस्य का आप सदृश दूसरा बताने वाला प्राप्त होने के योग्य नहीं है, अर्थात मिल भी नहीं सकता। अन्य कोई वर इसके समान नहीं। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ते हिरण्यमश्वान्। भूमे महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छासि। शतायुषः पुत्र पौत्रान् बहून् पशून् हस्ते हिरण्यमश्वान् वृणीष्व भूमेः महत् आयतनं वृणीष्व स्वयं च यावत् शरदः इच्छसि जीव। यम ने पुनः कहा, 100 वर्ष तक की आयु वाले पुत्र और पौत्रों को, बहुत से पशुओं को, हाथी, सोना तथा घोड़ा को मांग लो। हाथी, सोना, घोड़ों को मांग लो, भूमि के महान विस्तार को मांग लो, और स्वयं भी जितने वर्षों तक जीना चाहते हो उतने वर्षों तक जियो, यह वर मांग लो। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च। महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजां करोमि। यदि एतत्तुल्यं वरं मन्यसे वित्तं चिरजीविकां च वृणीष्व नचिकेतः त्वं महाभूमौ एधि त्वा कामना काम भाजाम करोमि। यमराज फिर बोले,
यदि इस वर के समान अन्य किसी वर को मांगते हो तो धन और दीर्घ जीविका, सदा मिलने वाली आजीविका को मांग लो। हे नचिकेता, तुम विशाल भूमि पाकर बढ़ो अर्थात उन्नति करो। तुमको समस्त इच्छाओं को इच्छानुसार भोगने वाला करता हूँ। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके, सर्वान् कामात् छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामाः सर्था सतुर्या, न हीदृशालम्भनीया मनुष्यैः। आभिर्मत्प्रताभिः परिचारयस्व, नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। ये कामाः मर्त्यलोके दुर्लभा, सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। इमाः सर्थाः सतुर्याः रामाः, ईदृशाः मनुष्यैः न हि लम्भनीयाः। मत प्रताभिः आभिः परिचारयस्व, नचिकेताः मरणं मा अनुप्राक्षीः। जो कामनाएं मनुष्य जीवन में दुर्लभ हैं, उन सभी कामनाओं को इच्छानुसार मांग लो। ये रथ युक्त तथा बाजों रहित स्त्रियां हैं। इस प्रकार की वस्तुएं सांसारिक मनुष्यों द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। मेरे द्वारा दी हुई इनसे सेवा कराओ, परंतु हे नचिकेता, मृत्यु के विषय में मत पूछो। स्वभावा मर्त्यस्य यदनत एतत्, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव, तवैव वाहास्तव नियगीते। अन्तक यत् एतत् स्वभावाः मर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणां तेजः जरन्ति। अपि सर्वजीवितम् अल्पम् एव, वाहाः तव एव नित्य गीते तव। नचिकेता बोला, हे यमराज, जो यह आपने बताया है वह केवल कल तक ही अर्थात नश्वर हैं, कल तक ही रहने वाले हैं, नश्वर हैं। हे मनुष्यों की इन सभी इंद्रियों की शक्ति को छीण कर देती है। मनुष्यों की सभी इंद्रियों की शक्ति को छीण कर देती है तथा संपूर्ण जीवन ही थोड़ा है, अर्थात संपूर्ण जीवन थोड़ा है। रथ घोड़े आदि तुम्हारे ही हैं, नृत्य और गीत भी तुम्हारे हैं। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, लप्स्यामहे वित्तमद्राक्षचेत्वा। जीवेष्यामो यावदेशिष्यसि वरस्तु मे वरणीयः स एव। मनुष्यः वित्तेन न तर्पणीयः चेत त्वा अद्राक्ष्म वित्तं लप्स्यामहे, यावत् त्वम् ईशिष्यसि जीविष्यामः मे वरणीयः वरः तु सः एव। मनुष्य धन द्वारा तृप्त किए जाने के योग्य नहीं है। फिर यदि तुमको देख लेंगे तो धन प्राप्त कर लेंगे। जब तक तुम स्वामी हो हम जी लेंगे। मेरा मांगने योग्य वर तो वही है। अजीर्यतां मृतानामुपेत्य, जीवन्मर्त्याः क्वधार्था प्रजानन्। अविद्ययायन् वर्णरति प्रमोदा, नति दीर्घे जीविते को रमेत। क्वधारथः जीर्यन्मर्त्यः प्रजानन्। अजीयताम् अमृतानाम् उपेत्य वर्णरति प्रमोदान्। अभिध्यायन् कः अति दीर्घे जीविते रमेत। नीचे भूमि पर अर्थात मृत्यु लोक में रहने वाला जीर्ण होता हुआ मनुष्य अच्छे प्रकार जानता हुआ, कभी जीर्ण ना होने वाले, कभी ना मरने वालों के समीप पहुंचकर सौंदर्य तथा प्रेम के भोगों को विचारता हुआ कौन अत्यंत दीर्घ अर्थात लंबी आयु तक जीवन में
रमण करेगा अर्थात कोई नहीं। यस्मिन्निद विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि न सतत योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान् नचिकेता वृणीते। मृत्यो यस्मिन् इद विचिकित्सन्ते यत् महति साम्पराये तत् न ब्रूहि। यह अयं वरः गूढ़म् अनुप्रविष्टः तस्मात् अन्य नचिकेता न वृणीते। हे यमराज, जिस विषय में अर्थात मरने के बाद मनुष्य रहता है या नहीं संशय करते हैं, जो महान परलोक मृत्यु के बाद की स्थिति के विषय में है वह हमें बताइए। जो यह वर अत्यंत गहन रूप में प्रविष्ट हो चुका है उससे भिन्न वर को मैं नचिकेता नहीं मांगता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगला वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।